हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड 6 सेम का सब्जेक्ट है सीडी सेकंड, जिसमें अभी तक हम लोग चैनल के बारे में, जो आप नहर या कैनाल कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। इसके बाद है आपका स्टील कनेक्शन। स्टील कनेक्शन में जो आज का टॉपिक है वह आपका लोहे के स्तंभ के साथ गसेट प्लेट का रिवेट जोड़ का प्लान और क्रॉस सेक्शन बताया जाएगा। और यह जो है आपका स्टील कनेक्शन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है जो आपका एग्ज़ाम में पूछता है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन है क्या और क्या कह रहा है। तो इसमें लोहे के स्तंभ एवं उसके गसेट बेस के रिवेटिव जोड़ का प्लान और काट सम्मुख दृश्य खींचना है। और निम्न विशेषताएं हैं। निम्न विशेषताएं क्या हैं? पहला है आपका ISB 250 @40.9 kg प्रति मीटर। ये आपका जो कॉलम है, कॉलम जो इस्तेमाल करना है कनेक्शन के लिए, वह आपका ISB 250, जिसकी विशेषता क्या है? @40.9 kg प्रति मीटर। और जिसमें आपको कॉलम का B/D दिया हुआ है। B/D का मतलब है, ये जो कॉलम है ये आपका आई के आकार का है, इस तरह से। इस तरह से आई का आकार का है। तो यहाँ पर यह जो इसकी बी है, विड्थ है, यह आपका 200 है। और ये जो डेप्थ है, यह डेप्थ आपका इसका कितना है? 250 है। कितना है आपका? 250। जिसमें आपका दे रखा है कि टी सफिक्स में डब्लू। टी सफिक्स में डब्लू का मतलब होता है थिकनेस ऑफ वेब। थिकनेस ऑफ वेब क्या है? जो यह आपकी वेब है, इसकी मोटाई दे रखा है 6.7 mm। टी एफ का मतलब होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो यह फ्लेंज और यह फ्लेंज, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपका है कितना? 9 mm। ठीक। अब दूसरा दे रखा है डाटा, क्या है? गसेट प्लेट की मोटाई 15 mm। यहाँ पर जो गसेट प्लेट का दे रखा है, सिर्फ मोटाई दे रखा है क्वेश्चन में, और यह मोटाई आपका 15 mm है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, गसेट प्लेट की जो आपकी इसके चौड़ाई है वो आपका 300 mm लिया गया है। अभी हम इसको आगे क्वेश्चन में समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर 300 mm है, कहाँ पर लिया गया है। तीसरा है आपका बेस प्लेट। बेस प्लेट की साइज दे रखा है कितना? आपका 750 × 650 × 20 mm। अगला है आपका रिवेट का व्यास। रिवेट का व्यास दे रखा है 20 mm। पांचवा है आपका फ्लेंज कवर प्लेट। फ्लेंज कवर प्लेट वो कितना है आपका? 2 नंबर है और 300 × 8 mm का है। इसके बाद है आपका क्लीट एंगल। क्लीट एंगल जो है, इसका जो IS कोड है वह IAS 120 × 120 × 10 mm। और कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 2 नंबर है। सातवां है आपका सीमेंट कंक्रीट। 1 संबंधे 2 संबंधे 4 के बेस में आपको 1000 × 1000 mm का कंक्रीट ब्लॉक है। इसके लिए हम लोग क्या स्केल जो मानेंगे, सबसे पहले आप इसके लिए जो स्केल मानेंगे वह कितना है आपका? 110 का स्केल में हम लोग इसको बनाएंगे। 110 की स्केल में यदि हमारी 1 मीटर की दूरी है, वास्तविक दूरी हमारी 1 मीटर की दूरी है, तो ड्राइंग में हमारी वही दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कैसे? 110 का मतलब है, स्केल का मतलब है 1/10, और गुणे 1 मीटर का मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10 सेंटीमीटर।
मीटर। तो यदि 110 की स्केल है, 110 की स्केल में 1 मीटर की वास्तविक दूरी को जो प्रदर्शित किया जाता है नक्शे में या ड्राइंग में, वह आपकी होती है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको बनाना शुरू करेंगे हम लोग। बनाने के लिए यह देखिए कॉलम बनाया गया है, इसको हम समझाते हैं कैसे बनाया गया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन शुरू करते हैं। और एलिवेशन जब बनाएंगे तो उसके बाद जस्ट उसी के नीचे यहाँ पर हम लोग देखिए प्लान बना रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। पहले आपको एलिवेशन बनाना है, फिर उसी के नीचे क्या करना है, प्लान को बनाना है। अब एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह 1000 mm, यह जो आपका 1000 mm और गुणे 1000 mm, यह आप वर्ग बना लेंगे। हाइट भी आपकी, हाइट भी यह 1000 mm और यह चौड़ाई भी कितनी होगी, 1000 mm। तो स्केल के अनुसार आपका 1000 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, ब्लॉक, कंक्रीट का ब्लॉक बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर आपको क्या करना है, बेस प्लेट लगाना है। फिर आपको क्लीट एंगल जो भी चीज़ें हैं आगे आपको लगाते हुए चलना है। तो उसके लिए कहीं पर भी आप देखे होंगे, यदि कोई मशीन किसी फाउंडेशन पे बना के रखी जाती है तो उसके नीचे एक बेस प्लेट लगाई जाती है। और यदि आप कहीं रेलवे स्टेशन पे सफ़र करते होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जो शेड पड़ी होती है, शेड का जो कॉलम होता है, कॉलम नीचे एक फाउंडेशन से जुड़ा होता है, वहाँ पर भी देखेंगे एक नीचे बेस प्लेट लगाने के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉलम को लगाते हैं कंक्रीट ब्लॉक में। वही चीज़ यहाँ पर, उसी की ड्राइंग आपको यहाँ पर बनानी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका यह दिया हुआ है, यह 1000 mm जो है, यह जो आपका 1000 mm है, जो इसकी चौड़ाई है, इसका आधा करते हैं। आधा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर कहीं आएगा, इधर जहाँ पर भी आएगा 5 सेंटीमीटर। 1000 mm है तो ड्राइंग के अनुसार आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो उसको जब हम लोग हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर कहीं न कहीं आएगा पॉइंट। अब इस पॉइंट से जो बेस प्लेट है, क्योंकि बेस प्लेट पड़ेगी तो जो हमको फ्रंट से दिखेगा, हम लोगों को फ्रंट से क्या दिखेगा, जो बेस प्लेट की पूरी लंबाई है वह 750 हम लोगों को क्या होगा, फ्रंट से दिखेगा एलिवेशन में। तो 750 है, तो इसका मतलब है 750 का हाफ। 750 का हाफ क्या हो जाएगा आपका, 750 का हाफ हो जाएगा आपका 300। तो आपका हो जाएगा कितना, 375 mm। अब 375 mm एक तरफ, जो आपका मिडिल पॉइंट अभी आप लोगों ने यहाँ पे निकाला था, 375 एक तरफ और 375 एक तरफ। तो आप इसके ड्राइंग के अनुसार अगर जो आप कन्वर्ट करेंगे 110 की स्केल में आ जाएगा, यह कितना आएगा, 37.5 mm, या आपका 3.75 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर आपके पूरे होंगे। और कितना होगा, 7 और 8 mm के बीच में आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3.75 सेंटीमीटर। तो उतना आप इधर भी आप ले लेंगे, उतना इधर भी। अब लेने के बाद पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ पे थिकनेस कितना दे रखा है प्लेट का, 20 mm, यानी कि आप 20 mm को जब स्केल के अनुसार कन्वर्ट करेंगे 110 में तो कितना होगा आपका, 2 mm होगा। तो 2 mm मोटाई का आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह बेस प्लेट खींच लेंगे। ठीक, तो बेस प्लेट खींच लिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिला है, जो आपका सेंटर पॉइंट मिला है 5 सेंटीमीटर पर, तो अब यहाँ से आपको जो आपका दे रखा है कॉलम, कॉलम का जो आपको दे रखा है कि b गुणे डी, b आपका 200 और d आपका 250। तो उसमें अभी हम आपको बताए हैं कि जो आपका कॉलम है वह इस तरह से है, इस तरह से है, आई सेक्शन। तो
टॉप से बॉटम तक की यह जो आपकी ऊंचाई है यह आपकी कितनी है 250 mm। इसका मतलब है स्केल के अनुसार 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो अब यह जो कॉलम लगा है यह आपका इस तरह से लगा है, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट से दिख रहा है यह चीज़ इधर से जो अब आप देखेंगे तो वही चीज़ आपका दिख रहा है कि 250। तो यहाँ से हाफ इसके जो आधे से 250 है, तो 250 का आधा 125 mm एक तरफ और 125 mm एक तरफ। ड्राइंग के अनुसार आपका कितना हो जाएगा 12.5 mm और 12.5 mm एक एक तरफ। ठीक, तो यहाँ से 12.5 mm फिर 12.5 mm आप चल लेंगे। चलने के बाद अंदर के तरफ क्या करेंगे, एक mm की मोटाई में फिर क्या करेंगे आप लाइनिंग खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका सेक्शन है वाई वह इस तरह से है, इसको इस तरह से समझिएगा। इस तरह से है और आपकी जो 250 mm की डिस्टेंस है वह आपकी यह है 250। तो यहाँ पर आपको ये जो फ्लेंज की थिकनेस है, फ्लेंज की थिकनेस भी आपको 250 के अंदर ही है। तो पहले आप 12.5 mm पर एक तरफ आप पॉइंट लगाएंगे और फिर 12.5 mm पर दूसरी तरफ लगाएंगे, फिर एक mm अंदर की तरफ क्या करेंगे एक और लाइनिंग खींचेंगे। इस लाइनिंग को आप क्या करेंगे इस तरह से या ऊपर तक कर देंगे। यह लगभग जब आपको ऊपर तक ले जाना है तो आपको जो काट कर दिखाना है वह आप लगभग 10 सेंटीमीटर तक ऊपर तक लेकर जाइएगा। यदि आपके पास जगह है तो 10 सेंटीमीटर, यदि जगह नहीं है तो आप 7 से 8 सेंटीमीटर भी ले जा सकते हैं ऊंचाई तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 2 लाइनिंग मिल जाएगी कॉलम की। तो कॉलम की जो 2 लाइनिंग आपको मिल रही है, एक आपकी अंदर वाली और एक जस्ट उसके बाहर वाली, यह हो गई। अब इसके बाद 1 mm के और अंतराल पर आप क्या करेंगे, जो सबसे बाहर वाली तीसरी लाइनिंग है इसको आप बना लेंगे। जो आपका 1 mm कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या लिख रखा है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TW कितना है 9 mm है। यदि इसको आप कन्वर्ट करेंगे स्केल के अनुसार तो आपका आएगा 0.9 mm ड्राइंग में। तो 0.9 mm तो आप ले नहीं सकते, लेंगे कितना लेंगे, पूरे के पूरे आप 1 mm पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 mm हो गया और इसके बाद जो है यह आपका हो गया फ्लेंज कवर प्लेट। ये जो आपकी तीसरी लाइनिंग होगी यहाँ से, यह जो आपकी तीसरी लाइनिंग है यह जो तीसरी लाइनिंग है यह आपकी होती है फ्लेंज कवर प्लेट की, जो आपको 1 mm मोटाई का लेना है। ठीक, अब इसके बाद आपको यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बाहर की तरफ, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपने बना लिया, यहाँ तक और यहाँ तक। अब बाहर आपको क्या लगाना है, गसेट प्लेट लगाना है, जो आपकी थिकनेस कितना है आपका यहाँ 15 mm है। तो आप यह 15 mm का मतलब है ड्राइंग के अनुसार जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.5 mm। तो आप 1.5 यानी कि 1.5 mm मोटाई का फिर यह क्या करेंगे, इसको यह लाइनिंग खींच लेंगे। और कितनी ऊंचाई तक, अभी हमने क्या बताया 300 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर तक आप क्या करेंगे, इसको यह लाइनिंग खींच लेंगे। यहाँ से इस जो यहाँ तक की जो ऊंचाई है यहाँ तक की यह आपकी है कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो यह थिकनेस है यह कितनी है, आपके वास्तविक थिकनेस है 15 mm, ड्राइंग के अनुसार जो थिकनेस है 1.5 mm है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लीट एंगल लगाते हैं। क्लीट एंगल लगाने के लिए क्लीट एंगल की साइज हम लोग को दे रखा है 120 गुणे 10 mm। 10 mm जो होती है यह क्लीट एंगल की मोटाई है और 120 mm जो है उसकी यहाँ से यह आपकी इसकी
चौड़ाई है और यह ऊंचाई आपकी कितनी है 120 की है। तो 120 और 120 को कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा कितना 12 mm, और 10 को कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 1 mm। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ तक आपने खींच लिया। अब यहाँ से इस पॉइंट से यह जो पॉइंट आपने खींचा है यह वाली लाइनिंग, यह गसेट प्लेट की, यहाँ से 12 mm आगे तक आप क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ से 12 mm ऊंचाई पर एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, और 1 mm मोटा, 1 mm मोटा क्या करेंगे, इस तरह से लाइनिंग खींच लेंगे और ऊपर भी खींच लेंगे, यह एंगल के टाइप के, कोण के टाइप के बन जाएगा। और जो इसका छोर होगा यह सीधा ना होकर क्या होगा, यहाँ से 45 अंश के कोण पर झुका होगा, यहाँ से ये भी 45 अंश के कोण पर नीचे की तरफ कटा रहेगा। यही चीज़ आपको दूसरी तरफ भी करना है। इसके बेस से 120 mm जो है ड्राइंग के अनुसार आपका 12 mm है, वहाँ तक आप क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे आगे तक। ठीक, अब मोटाई आपकी 10 mm है तो आप क्या करेंगे 1 mm मोटा, फिर क्या करेंगे एक और लाइनिंग खींच लेंगे, और लास्ट में इसको क्या करेंगे 45 अंश के कोण पर इस तरह से आप इसको क्रॉस करके दिखाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आपका यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आपका जो आपका रिवेट लगाना है, रिवेट की साइज़ दे रखी है आपकी कितनी है 20 mm, यानी कि रिवेट की साइज़ अगर 20 mm हमारी जो दे रखा है यह आपके डिज़ाइन के बाद की है, जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं एक्स्ट्रा के बाद की है। तो हमको ड्राइंग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 20 mm ही दिखाना है। तो 20 mm का मतलब है कि 2 mm मोटाई का हम लोग को क्या करना है ड्राइंग रिवेट दिखाना है। तो जो हमारी टोटल हाइट आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी टोटल हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 mm। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 mm। तो ये जो आपका रिवेट है, रिवेट आपका जो इसका डाया दे रखा है हम लोगों को एस्टिमेट मतलब डिज़ाइन करने के बाद जो इसका डाटा है वो दे रखा है 20 mm। तो हम लोग यहाँ पर 20 mm पे ही ड्राइंग बनाएंगे। अब 20 mm पे ड्राइंग बनाएंगे तो इसके अनुसार हम लोगों का तो 2 mm आपका ऑलरेडी 2 mm मोटाई का हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग रिवेट लगाते हैं यह समान दूरी पर लगाया जाता है और किनारों से समान दूरी छोड़ के लगाई जाती है। टोटल आपकी 30 mm की है। 30 mm में 2 mm आप ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर की तरफ 2 mm ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए, 2 mm नीचे की तरफ। और जो यह रिवेट है इनकी जो यह थिकनेस है, यह थिकनेस आपकी 2-2 mm 2-2 mm है। तो यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 mm आपकी थिकनेस हो गई। तो 10 mm आपको 2-2 mm का यहाँ से निकल गया। अब आपको जो बीच में गैप रखना है, अब कितना रखना है, तो 30 में से 6 आपके 4 तो ऐसे निकल गए और 10 या 14 निकल गए, बाकी आपके कितने बचे 16। और गैप कितना है 1, 2, 3, 4 गैप है और 16 mm आपकी डिस्टेंस बची हुई है। तो ये आपकी 4-4 mm की गैप ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसको रिवेट लगाने के लिए 2 mm आप ऊपर छोड़िए, 2 mm नीचे छोड़िए, 2-2 mm मोटाई का आपका रिवेट है। टोटल 5 रिवेट है तो 10 mm आपका यहाँ से हो गया। अब आपके जो बीच में गैप है वह एक समान गैप होना चाहिए, तो यह एक समान गैप 4-4 mm आपका हो जाएगा। ठीक, रिवेट लगाने के बाद इसके ऊपरी सिरे को, जैसा कि आप जानते हैं कि रिवेट लगाने के बाद इसके सिरे को क्या किया जाता है पीट कर चौड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ऐसे अर्धवृत्त टाइप में ऊपर से हल्का हल्का बना देंगे ताकि यह आपको रिवेट की शक्ल के जैसे प्रतीत हो। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप जो हम बात कर रहे थे कि आपको 10 mm कहाँ 10 सेंटीमीटर जो ऊपर बढ़ाने तक की बात कर रहे थे पहले, तो वो जो आपको 10 बढ़ाने हैं यह आपका यही बढ़ाना है इसके बेस से यहाँ से, इसके बेस से यहाँ से
यहाँ से और ये हाइट, यह आपके पास जगह पर्याप्त है तो आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, नहीं जगह पर्याप्त है तो जैसा हम बताएं कि 7 से 8 सेंटीमीटर पे भी आप ले सकते हैं। और ऊपर आपको क्या करना है, कंटिन्यू का चिन्ह दिखा देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे फाउंडेशन बोल्ट लगाते हैं। अब फाउंडेशन बोल्ट जो लगाते हैं, यह आपका टोटल जो ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक है, वह टोटल आपकी ड्राइंग के अनुसार यह टोटल हाइट आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो आपको बोल्ट लाने हैं, आपको बोल्ट कहाँ तक लाना है, यह बोल्ट आपको टॉप से 7 सेंटीमीटर तक, टॉप से कितना, 7 सेंटीमीटर तक आपको फाउंडेशन बोल्ट लाना है। और यह जो आप फाउंडेशन बोल्ट बनाइएगा, यह आपके जो इसकी थिकनेस है, यह आपका फाउंडेशन बोल्ट का लगभग 1 से 1.5 mm का आप रखिएगा इसकी मोटाई। लाने के बाद इसको आप डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि यह कंक्रीट में रहेगी तो दिखेगी नहीं, ठीक। अब इसके बाद इसके ऊपर आप क्या करेंगे, जो आपका यह जिस तरह से बोल्ट बनाया गया है, या आप इसको क्या कर देंगे, नट और बोल्ट को बना देंगे। थोड़ा सा आपका बोल्ट ऊपर दिखेगा नट कसने के बाद, तो उसमें एक हल्की सी चूड़ी आप लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो इस तरह से दिखाया गया है, क्लीन हो जाए, ठीक। देखिए तो यहाँ पर यह आपका यह बोल्ट है, यह जो आपके इसकी जो मोटाई है 1 से 1.5 mm, आप 2 mm भी ले सकते हैं। तो यहाँ से, लेकिन आप 1 से 1.5 लेंगे तो बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। और यह जो बोल्ट लगेगा, यह टोटल जो क्लीट एंगल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1 mm, यह गैप छोड़ने के बाद जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, इसके मध्य में लगेगा 1 से 1.5 mm मोटाई का आप लगाइएगा। ऊपर से आप क्या करिएगा, इसको इस तरह से अर्धवृत्ताकार बना दीजिएगा, 3 खाने और ऊपर से एक लाइनिंग। और उसके बाद बोल्ट के बाद ऊपर क्या होगा, हल्का सा आपका नट के बाद ऊपर हल्का सा बोल्ट आपको दिखेगा, ठीक। तो आप इस तरह से यह नट बना दीजिएगा और इसके बाद बोल्ट हल्का सा ऊपर क्या होगा, ऊपर दिखेगा। यही प्रक्रिया आपको दोनों तरफ करनी है, ठीक। और उसके बाद जो आपका यह कंक्रीट का सिंबल है, कंक्रीट का सिंबल हल्का सा ट्रायंगल बना के इसमें डॉटेड डॉटेड करके भरा जाता है, कंक्रीट का सिंबल होता है। यह आप पूरे वर्ग में जो आपका 1000 × 1000 का है, यह आप इसमें भर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान में आपका 1000 × 1000 का एक आप क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। ड्राइंग के अनुसार आपका 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद इसका आप लोग सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसकी भुजाओं का अर्धक कर देंगे। अर्धक करने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, उसी पॉइंट से आपको सारी प्रक्रियाएं अब करनी है। तो अब उस पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपकी सबसे पहले बेस प्लेट है, यदि आप एलिवेशन से प्रोजेक्शन के द्वारा बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्शन के द्वारा बना लीजिए। यदि आपको यहाँ से प्रोजेक्शन के द्वारा बनाने में असुविधा हो रही है तो आप नाप कर भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको प्रोजेक्शन के अनुसार कार्य करने में आसानी रहती है। तो अब यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट जो आपका यहाँ पर मिलेगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पर, इस सेंटर पॉइंट से एक तरफ जो हम लोग बेस प्लेट बना रखे थे वह 37.5 mm, जो आपकी वास्तविक माप थी 375 mm था एक तरफ और दूसरी तरफ 375 mm। तो 37.5 mm दूरी पर यहाँ से क्या करेंगे, यह लाइनिंग खींच लेंगे और इधर भी 37.5 mm की दूरी पर एक लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक। यह अब इसकी हाइट क्या होगी, यह जो आपकी बीच में मध्य में जाएगी, जो यह आपकी बीच में वेव है, वेव के ठीक मध्य में आपकी सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यह ऊंचाई आपकी कितनी है, बेस प्लेट की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 650। टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी जो हाइट है यह कितना है, 650। तो सेंटर लाइन के ऊपर आपका कितना हो गया, 325 ऊपर और 325 नीचे।
तो अब 325 ऊपर हो गया, 325 नीचे हो गया। ठीक, तो यह हो गया। आप इस तरह से फिर आप यहाँ से लाइनिंग खींच के या आप बेस प्लेट बना लेंगे। बेस प्लेट बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको एक ही में समझ में आए। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से आप उतार लिए। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपका क्लीट एंगल का जो लास्ट छोर था, यहाँ से आप प्रोजेक्शन के माध्यम से यहाँ पर आप क्लीट एंगल का लास्ट छोर इधर निकाल लीजिए। गिराने के बाद यहाँ पर बना लीजिए। बनाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे हल्का सा बेंड, क्लीट एंगल को क्या किया गया है, हल्का सा 45 अंश के कोण पर काटा गया है। तो 45 अंश के कोण पर काटने के बाद जो आपको यहाँ पर एक तो लाइनिंग, एक पहली लाइनिंग आपकी यहाँ की हो गई, यहाँ की दूसरी लाइनिंग आपकी यहाँ की, जहाँ पर ऊपर जाकर दिख रहा है। तो यह दो लाइनिंग आप प्रोजेक्शन से यहाँ से नीचे गिरा लीजिए। तो यहाँ से प्रोजेक्शन से गिराएंगे तो यह दो लाइनिंग आपकी हो गई क्या, क्लीट एंगल की, यह पहली बाहर वाली, दूसरी अंदर वाली। यही प्रक्रिया दोनों तरफ हम कर लेंगे। करने के बाद अब जो आपकी बाहर से बाहर तक आपका जो साइज है वह आपका कितना है, टोटल 120 mm। तो ड्राइंग के अनुसार 12 mm। तो आपका अब यहाँ से देखिए जो यह पॉइंट है, यह बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक, यह आपका टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, 12 mm। और इधर भी 12 mm। तो अंदर की तरफ 1 mm पे और लाइनिंग खींच लेंगे और इसके अंदर की तरफ 1 mm पे और लाइनिंग खींच लेंगे। यह जो लाइनिंग है टॉप से देखने के बाद जो क्लीट एंगल की थिकनेस है यह इधर भी दिख रही है और इधर जो आप हम लोग 45 अंश के कोण पर काटे हैं वह लाइनिंग है। ठीक, अब इसके बाद आपका क्या है, गसेट प्लेट है और गसेट प्लेट की थिकनेस आपकी कितनी है, 15 mm। यहाँ पर देखिए जो गसेट प्लेट की साइज है वह आपकी लंबाई में 750 mm, चौड़ाई आपकी 300 और मोटाई आपकी कितनी है, 15 mm है। तो जो यह आपकी 300 mm गसेट प्लेट है, यहाँ पर जो यह हाइट दिख रही है, यह हाइट, यह गसेट प्लेट की यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है यह आपकी कितनी है, 300 mm। अब चौड़ा जो इसकी लंबाई है कितनी है, 750 है। तो यह जो 750 है यह पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक यह है। तो अब यहाँ से जो लास्ट लाइनिंग है यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से यह लाइनिंग आप क्या करेंगे, 15 mm की मोटाई पर इसको खींच लेंगे। 15 mm ड्राइंग के अनुसार आपका कितना होगा, 1.5 mm, 1.5 mm की मोटाई में। अब इसके बाद आपका क्या रहेगा, फ्लेंज कवर प्लेट। फ्लेंज कवर प्लेट आपका जो है वो आपका 8 mm मोटा है, लेकिन इसको हम लोग ड्राइंग के अनुसार 0.8 mm आएगा। लेकिन हम लोग जब ड्राइंग बनाएंगे तो इसको टोटल हम लोग 1 mm का लेकर बनाएंगे। 1 mm का लेकर बनाएंगे तो यहाँ से इसके जो यहाँ मिडिल पॉइंट होगा इससे 15 सेंटीमीटर 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे। तो टोटल आपका हो जाएगा 300 mm। यहाँ पर भी 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे। तो यह आपका हो गया, जो यह एरो दिखाया गया है, ये वाली एरो फ्लेंज कवर प्लेट की, यह एरो इसमें यह हो गई फ्लेंज कवर प्लेट। टोटल आपकी जो फ्लेंज कवर प्लेट है यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, यह 300 mm। तो ड्राइंग के अनुसार आपकी कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। 30 mm ड्राइंग के अनुसार आएगा तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यह हाइट टोटल 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो इसके बीच में जो कॉलम बनाएंगे, यह आपकी वेब की मोटाई आपकी 1 mm, फ्लेंज की मोटाई आपकी 1 mm। तो यहाँ से जो इसकी यह ऊंचाई होगी सेंटर लाइन से ऊपर, टोटल आपकी कितनी है, 200 है। तो 1 mm ऊपर, 1 सेंटीमीटर आपकी ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर हो गया। टोटल आपकी 200 mm है। तो आपकी ड्राइंग के अनुसार कितनी हो जाएगी, 20 mm। तो 20 mm हो जाएगी ड्राइंग के अनुसार, जो आपका 2 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसको कॉलम का फ्लेंज बना लेंगे 1 mm मोटा।
अब वेब जो है सेंटर पॉइंट से आधा mm ऊपर और आधा mm नीचे थिकनेस का आप क्या करेंगे, या इस तरह से वेब बना लेंगे। ठीक, वेब बनाने के बाद यह आपका कंप्लीट है। कंप्लीट के पहले हम लोग इसमें एक रिवेट लगाना ज़रूरी है। जो रिवेट लगाएंगे ऊपर से, आप लोग जितना ऊपर से आप छोड़ रहे हैं तो ऊपर से आप क्या करिएगा, ऊपर से और नीचे से यह जो आपका कवर है यहाँ से यहाँ तक, यह आपका जो कवर है, यह कवर आपका 8 mm ऊपर और नीचे छोड़ने के बाद आप क्या करिएगा, प्लस का निशान बना लीजिएगा और उसके बीच बीच में क्या करिएगा, आप लोग बीच बीच में एक कितने खाने हैं, 1 2 3, तो आपको यह एक बराबर डिस्टेंस पर क्या करना है, पॉइंट लगाकर प्लस का निशान बना लेना है। यह जो आपको रिवेट दिख रहा है, यह रिवेट आपकी एलिवेशन में नहीं दिखता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही दिखता है। यह आपका रिवेट नहीं, फाउंडेशन बोल्ट है, सॉरी, यह आपका फाउंडेशन बोल्ट होता है। तो यहाँ एक ही फाउंडेशन बोल्ट दिखेगा जो आपको डॉटेड एक तरफ और दूसरी तरफ डॉटेड दिखाया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्लान में दिखाएंगे तो टोटल आपकी 1 2 3 4 फाउंडेशन बोल्ट आपका दिया हुआ है जो आपको प्लस के निशान से दिखाना है। तो ऊपर आप 8 mm छोड़ दीजिएगा, नीचे आप 8 mm छोड़िएगा। बीच में जितनी डिस्टेंस बचेगी, यहाँ से इधर का कवर ये आपका 8 mm, यहाँ से इसकी कवर सेंटर से ये आपकी 8 mm, और बीच में जितनी डिस्टेंस बच रही है इसको क्या करिएगा, आप 3 भाग में कर दीजिएगा। जो आएगा यहाँ पर प्लस का निशान लगाते हुए चले आइएगा। ठीक, यह आपकी ड्राइंग कंप्लीट है। और इसके बाद इनके नामों को आप लिख लीजिएगा। जैसे यह कंक्रीट ब्लॉक है, प्लान में यह कंक्रीट ब्लॉक है। यह आपका क्लीट एंगल है IS से जो आपकी 120 गुणे 10 mm की है। उसके बाद फ्लेंज कवर प्लेट है, कॉलम है, यह बीच का जो आई सेक्शन की तरह दिख रहा है यह आपका कॉलम है। और इसकी जो B गुणे D है कितनी है, 200 गुणे 250। उसके बाद यह जो गसेट प्लेट है, यहाँ एरो लगा के दिखाया गया है, गसेट प्लेट है, यह आपकी 750 गुणे 300 गुणे 15 mm की मोटाई में दिखाया गया है। अब ऊपर के लिए बात करते हैं। ऊपर भी आप नाम लिख लीजिएगा। यह आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, यह आपकी कंक्रीट ब्लॉक है जो 1:2:4 के रेशियो में बनाया गया है। इसके बाद यह फाउंडेशन बोल्ट है। इसके बाद यह आपका बेस प्लेट है। बेस प्लेट कितना है, 750 गुणे 650 गुणे 20 का। उसके बाद क्लीट एंगल है 2 नंबर्स, 120 गुणे 10 IS से। गसेट प्लेट है 15 mm थिकनेस। कॉलम है, कौन सी कॉलम हम लोग यूज किए हैं, ISB। कौन सी कॉलम है आपका, ISB 250 @ 40.9 kg प्रति मीटर का। ठीक, अब इससे जुड़ी आप इसको बनाइए। और पहली चीज़, ड्राइंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको प्रैक्टिस करना। जितना भी वीडियो अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ड्राइंग में बस वीडियो देखकर ये नहीं होता है कि वीडियो देख लिए आप और जाके एग्ज़ाम में बना देंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।